हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कराया जा चुका है प्रैक्टिस सेट। देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 कराएंगे। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत में बरकंदाज कौन होते हैं? बरकंदाज के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर कटिए गांव का सिपाही होता है। और देखिए, सभा का वकील कौन होता है? सभा का वकील को लाल कहते हैं। सभा की कार्यवाही का नियंत्रक कौन करता है? तो दरोगा करता है। पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान होता है। और अभी बताएं गांव का सिपाही तो बरकंदाज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ तथा कुछ सूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ए होगा, डॉक्टर बीपी केसरी हैं। किस जनजाति में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, बताया भी, तो आंसर होगा ए, उरांव। तो उरांव जनजाति में कहावत है। माझी परगना शासन व्यवस्था में माझी की सहायता करने वाले सहायक को क्या कहते हैं? इसका आंसर करिए, जोग माझी कहा जाता है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था करते हैं। और सब इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया। खड़िया किस जनजाति की उपशाखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये मुंडा जनजाति की उपशाखा है खड़िया। अंतर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए किस जनजाति में बड़ा मुखिया नामक पद है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, कोरवा में। तो अंतर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए कोरवा जनजाति में बड़ा मुखिया नामक पद दिया गया है। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, मालिक कहलाता है। निम्न में गलत युग्मों की पहचान कीजिए, गलत ही पहचान करना है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में, किसान सभा तो 1930 में, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का तो 1933 में, आदिवासी महासभा तो 1939। यही जो है गलत युग्म है, क्योंकि आदिवासी महासभा का स्थापना 1939 में नहीं 1938 में हुई है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 10वें नंबर पे आते हैं। किस व्यक्ति को प्रथम सदानी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फड़ी मुकुट राय को कहा जाता है। झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सिमोन उरांव को झारखंड का जल पुरुष कहते हैं। झारखंड के किस विभूति को संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? इसका आंसर डी होगा, सुधेंद्र नारायण सिंह देव को किया गया है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को किस जगह फांसी की सजा दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रांची में। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में झारखंड के अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, सुशील कुमार बागे ने रखा था। वर्ष 1968 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, N.E. होरो ने किया। आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। अच्छा प्रश्न देखिए लिया गया है। झारखंड की कौन सी जनजाति दक्षिण भारत से आई है? तो इसका आंसर ए होगा, उरांव। उरांव जनजाति का निवास जो है दक्षिण भारत में था, और ये सबसे पहले छोटा नागपुर में आकर राजमहल क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में बसे थे, ध्यान रख सकते हैं। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बैगा कहते हैं चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को। अब पूछा भी गया। और पूछे संथाल जनजाति में धार्मिक विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके, ये बता चुके हैं वैसे भी। और उसके बाद भूमि जनजाति में क्या कहते हैं धार्मिक प्रधान को? तो लाया कहते हैं। और माल पहाड़िया जनजाति में क्या कहते हैं धार्मिक प्रधान को? तो देवरी कहते हैं। क्या, ये ध्यान रखिएगा, देवरी। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को किस वर्ष विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया? इसका आंसर सी 2010 में किया था। अच्छा प्रश्न भी है, कितनी बार पूछा गया है। झारखंड में सर्वाधिक खादान किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये धनबाद में है। आइए 20 नंबर पर चलते हैं। झारखंड के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा 5। देखिए, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग इसका एग्जैक्ट डेटा बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। इसमें 5 बताया गया है, वर्तमान के डेटा के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावस गीत जो है ये क्या है? संस्कार गीत के अंतर्गत नहीं आता है। झंझायन गीत, बिहा गीत और देवी गीत, ये सब क्या है? संस्कार गीत है। अब ये पूछा जाएगा पावस गीत क्या है? तो ये मानसून काल में पुरुषों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, पावस गीत है। झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो इसका आंसर सी, मांदर है। मांदर या कहिए या तुमदक कहिए, झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है।
किस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के जैसी है? तो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी किस मंदिर का बनावट ये पूछा गया है। तो इसका आंसर कभी माँ योगिनी मंदिर जो कि गोड्डा में है। सिल्ली के राजा विनोद सिंह किस भाषा के गीतकार थे? तो इसका आंसर कुरमाली भाषा के गीतकार थे सिल्ली के राजा जो थे विनोद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खरवार जनजाति को जो है 18 हजारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर चलते हैं, नागपुरी भाषा में महाभारत की रचना की है किसने? तो इसका आंसर होगा कंचन ने की है। घासीराम किसका रचना की? नागपुरी फाग शतक का और लाल रंजना का और झूमर का, इनका की है, पूछा भी जाता है घासीराम के बारे में। 27 नंबर पर चलते हैं, कवि बिहारी लकड़ा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर कभी कुडुख दंडी के लिए। आते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज की रचना किसने की है? तो इसका आंसर ए होगा एस.सी. रॉय ने की है। श्रमेव जयते किसकी कृति है? इसका आंसर ए होगा जयनंदन की है। अब इनका देखिए, मनमोहन पाठक क्या लिखे हैं? तो गगन घटा घरानी, क्या गगन घटा घरानी। वासुदेव का रचना क्या है? तो सुबह के इंतजार में रचना है। कमल का रचना क्या है? तो आखर 84 है इनका। नेक्स्ट 30 का देखिए, किस भाषा साहित्य में वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई देती है? इसका आंसर कभी पंच परगनिया में जो है भाषा साहित्य में वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई देती है। आते 31 नंबर के क्वेश्चन पर, नेतरहाट विद्यालय लातेहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स नेपियर ने की थी इसकी स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि बरई हजारीबाग में है, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका आंसर कभी 2015 में रखी गई थी। हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा देवघर में अवस्थित है हिंदी विद्यापीठ। आशा किरण बाला किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर ए होगा दौड़ से, यानी एथलेटिक्स से। ये निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? जो संबंधित है उनके बारे में बताना है। तो पुष्पा सिंह नहीं है, आशा रानी होरो, दीपिका कुमारी, झानू हांसदा, ये तीनों लोग संबंधित है तीरंदाजी से। पुष्पा सिंह नहीं है। अब ये पुष्पा सिंह किससे है? तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं ये। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर ए गुमला जिले में स्थित है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। झारखंड राज्य नई पर्यटन नीति 2022 में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी शामिल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आ सकता है। कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया, क्या दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। वर्ष को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर कभी भक्ता पर्व को मनाया जाता है और बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है ये। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कहाँ प्रभावी नहीं है? जहाँ प्रभावी नहीं उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाल परगना क्षेत्र में प्रभावी नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में प्रभावी है। अब संथाल परगना में क्यों नहीं प्रभावी है? क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू किया गया और इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय भी शामिल हैं, ध्यान रख सकते हैं। किसमें? संथाल परगना में। इसमें पूछा गया कि कहाँ प्रभावी नहीं, तो यही प्रभावी नहीं है, डी में। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, खुट कट्टीदार अधिकार युक्त रैयत कहते हैं। अब आते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका आंसर होगा बी, 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन? एक पहला रैयत हो जाएगा अधिभोगी रैयत, दूसरा अनधिभोगी रैयत और तीसरा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत काश्तकार में किसे शामिल किया जाता है? आंसर डी हुआ इनमें से सभी लोग को, भूधारक को, रैयत को और खुटकटीदार, तीनों लोग को। ये प्रश्न इतनी बार आया हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के जोत का लगान किन दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंधन करने में असफल रहता है। हाँ, यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान का भुगतान किया गया है। हाँ, ठीक है। तीसरा का यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई हो तब। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी के समय क्या होता है?
लगान की दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है लगान। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितनी दिनों के भीतर की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत लगान में कमी की जा सकती है यदि जमींदार नोटिस के कितने माह के अंदर सिंचाई संबंधी व्यवस्था करने में असमर्थ रहा हो तब? आंसर होगा 6 माह। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयत को लगान एवं उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी को भुगतान करते समय रसीद पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा? इसका आंसर होगा निःशुल्क है ये। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम कितने रैयतों को सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 2/3 की सहमति से करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयत को अपनी निजी जोत के वृक्षों के संदर्भ में कौन सा अधिकार है? देखते हैं। पहला है, रैयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों या बांसों के फूल, फल तथा उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उत्पादन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालन का अधिकार होगा। हाँ, ठीक है। तीसरा, रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित महुआ का वृक्ष नहीं काट सकता। ये भी सही है। आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी अधिकार सही है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 760 मीटर है लगभग में इसमें बताया गया है, ध्यान रख सकते हैं। झारखंड के पाट क्षेत्र जो कि पश्चिमी पठार के भाग है के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। देखते हैं। पहला है, पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार यहाँ है। दूसरा कि इस पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन एवं निचला भाग टांड कहलाता है। यही गलत है, तो आंसर होगा बी। अब क्यों गलत है? क्योंकि पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है टांड एवं निचला भाग दोन कहलाता है। ठीक है, ये सब उलट दिया गया है, मतलब कि ऊपर भाग को दोन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन झारखंड की दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो? जो दक्षिणावर्ती नदी नहीं है उसके बारे में बताना है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर होगा डी, सोन नहीं है। सोन जो है और उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चारण आदि जो नदियां हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं, ना कि दक्षिणवर्ती। दामोदर, बराकर, मयूराक्षी जो है दक्षिणावर्ती नदी है, इसमें सोन जो है उत्तरावर्ती नदी है। ये ध्यान रख सकते हैं, इतना बताने का मतलब यही है। बूढ़ा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? महुआ डांडिया जो कि लातेहार में है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्रोत यहीं से है। झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? इसका आंसर सी होगा 85% पे। 2022-23 का डेटा के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति किस वर्ष आई थी? तो इसका आंसर होगा 2015 में ये आई थी। बात है 55 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में सही नहीं है, जो उसके बारे में बताना है। पहले के 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए शराब की बिक्री करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो यही सही नहीं, आंसर ए हुआ। क्योंकि झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के अंतर्गत शराब बेचने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष रखी गई है, ना कि 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। झारखंड राज्य की वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 में कौन से उद्देश्य हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? कुशल कामगारों का निर्माण करना, हाँ है। 5 लाख रोजगार सृजन करना, ये भी है। इसमें आयात को प्रोत्साहित करना, ये भी है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 में अधिकतम कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? आंसर इसका क्या होगा? बी, 10 करोड़। 58 नंबर चलते हैं। झारखंड राज्य की निर्यात नीति 2015 के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? ए, 2% रखने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 में निम्न में से कौन सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में बताना है। एग्जाम में सत्य और असत्य को सर्कल जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ए। इस नीति में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने में जेरेडा सहयोग कर रही है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। सेमरा सतलुआ चूना पत्थर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, पलामू में सेमा सतलुआ चूना पत्थर परियोजना स्थित है।
भारत का पहला तांबा उद्योग घाटशिला में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा भी 1924 में स्थापित किया गया है। झारखंड के घाटशिला यानी सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ए, जपला में की गई थी। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना। झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा बी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है। आइए 64 नंबर पे चलते हैं। झारखंड में बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा बी, मधुपुर में की गई है यानी देवघर में। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुमला में स्थित है। बिरसा मृग विहार जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, कालामाटी खूंटी में यानी खूंटी के कालामाटी में अवस्थित है बिरसा मृग विहार जैविक उद्यान। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा डी, 20 दिसंबर 2007 में की गई थी। नेक्स्ट, शहीद निर्मल महतो पार्क यानी झार पार्क जिसे कहते हैं की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, हजारीबाग में की गई है। आते हैं 69 नंबर। हरी पहाड़ी झील किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो आंसर होगा ए, तोप चांची अभ्यारण्य में स्थित है। इसका प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर ए, पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है। सुगा काटा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बी, सिमडेगा में अवस्थित है और केला घाघ भी वहीं पर अवस्थित है सिमडेगा में। अब गोवा जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात और मालूदह जलप्रपात कहाँ पे? चतरा में, ध्यान रख सकते हैं। हजारीबाग में अगर पूछे सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में। अब सुगा काटा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये पूछा गया कई बार इसके बारे में। तो शंख नदी पर अवस्थित है। इसका आंसर क्या होगा? वैसे सिमडेगा बी हो जाएगा। 72 चलते हैं। नेक्स्ट, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री होते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से झारखंड में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया? तो इसका आंसर ए होगा, 2015 में किया गया। झारखंड राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र और राज्य का हिस्सा क्रमशः कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 75% केंद्र का हिस्सा है और 25% जो है राज्य का हिस्सा होगा। 75 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी जिसे सृजन कहते हैं से कौन सी संस्थान जुड़ी है? आंसर डी होगा, इनमें से सभी। कौन कौन? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय खनन स्कूल और BIT मेसरा, तीनों जुड़ा है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो इसका देखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, हाँ ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार होता है। राज्य में आपदा के न्यूनीकरण हेतु ढांचागत क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा, प्रशासनिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, ये भी है। तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी कोयला परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। कौन कौन? झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना और राजमहल परियोजना, ये सब क्या है? तो कोयला परियोजना है, विश्व बैंक की सहायता से संचालित की गई है। पूछा जा सकता है, ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। मूरी जो कि रांची में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर इसका सी होगा, 1948 में की गई थी। 1973 में स्थापित पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा रामगढ़ में स्थित है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा पर लगभग कितना प्रतिशत राशि आवंटित की है? इसका आंसर होगा 12% और ये 2023-24 का डेटा है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 के बजट में किन 2 जिलों में नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर होगा गिरिडीह एवं जमशेदपुर में। 2023-24 का ये भी डेटा है। झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर भी 30 मई को किया गया। अब आते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड में चलाए गए मुखबिर योजना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा सी, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। झारखंड में वर्ष 2017 में शुरू किए गए तेजस्विनी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 से 25 वर्ष तक की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितने ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 5000। संथाल परगना प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? जो नहीं आता उसके बारे में बताना है। खूंटी जिला नहीं आता। अब खूंटी जिला किस प्रमंडल में आता है पूछा जा सकता है, तो ये आता है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। दुमका, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज, ये सब जामताड़ा, पाकुड़, ये सब कहाँ आता है? संथाल परगना प्रमंडल में आता है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आंसर भी होगा चतरा है। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया कई बार झारखंड के कई एग्जामों में। अब आते हैं हम लोग 88 नंबर के क्वेश्चन पे। नेतरहाट को किस अंग्रेज अधिकारी ने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए विकसित किया था? इसका आंसर होगा एडवर्ड गेट ने इसको विकसित किया था। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति MY इकबाल है। किस जनजाति में गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है? इसका आंसर होगा एक खोंड जनजाति में कहा जाता है गांव के मुखिया को गोटिया। अब आते हैं 91 के नंबर क्वेश्चन पे। छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1879 में लाया गया था छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। अब इतनी अच्छा प्रश्न इतनी बार पूछा गया। अब 1908 में क्या लाया गया था? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आया था। अब पूछिए आप लोग से 1949 में क्या लाया गया था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आया था। ठीक है। अब पूछे कि 1869 में क्या आया था? तो इसमें आया था छोटानागपुर भूधृति अधिनियम। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। 91 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सहाय योजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में। तो इस योजना में 14 से 19 वर्ष के युवा नामांकन करा सकते हैं। हाँ। दूसरा कि इस योजना का उद्देश्य माओवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को खेलकूद के माध्यम से जोड़ना है। ठीक है। अब बहुत चर्चा में था ये योजना। शुरू में इस योजना को सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा जिले में शुरू किया गया। ये भी सही है। आंसर इसका डी होगा। इनमें से सभी सही है। अब आइए 93 नंबर देखते हैं। कंफ्यूज्ड माइंड पुस्तक के लिए किन्हें एशिया का गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? इसका आंसर ए होगा निवेदिता डांग को। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर ए होगा रंजिता हेम्ब्रम को बनाया गया है। 95 नंबर देखते हैं। झारखंड के किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, मयूराक्षी पर। तो झारखंड के मयूराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन पे। संथाल परगना का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। 10वां छोटानागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर भी होगा रांची में किया गया। हम करेंट अफेयर जो मार्केट में आया लेके आने वाले हैं उसको भी। द पीपुल्स लीडर पुस्तक किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा सरयू राय के जीवन पर आधारित है द पीपुल्स लीडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा कितना रुपए पेंशन प्रतिमाह दिया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। रांची में आयोजित 32वीं जूनियर थ्रो बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बालिका वर्ग का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर भी हरियाणा बना है। तो फ्रेंड्स ये पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग को तो जरूर बताइएगा, और भी कोई बुक चाहिए आप लोगों को तो जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।